जी आज आप लोग भी बना रहे हैं एक मीठा जो काफ़ी देर से रिक्वेस्ट किया गया था, जिसका नाम है बेक्ड पिस्ताशियो पुडिंग। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 15 मिनट पहले 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपको चाहिए दूध, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिल्क, अंडों का इस्तेमाल होगा यानी कि एग्स, चीनी यानी कि शुगर, मिल्क पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ, तो आप बेशक इसकी जगह रिकोटा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हो, आपको आसानी से खोया मिलता है, तो आप इस खोए को जो भी है इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएंगे पिस्ते यानी कि पिस्ताशियोज। इसे आपने जो है किसी भी जिप लॉक बैग में डाल करके अच्छी तरह उसको किसी रोलिंग पिन यानी कि बेलन के साथ में हल्का सा क्रश कर लेंगे। घी जाएगा बीच में, यानी कि बटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मार्जरीन भी। थोड़ा सा हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर जाएगा, इलायची पाउडर दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। पायरेक्स की शीशे का हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको आप ग्रीस कर लें ताकि जो है हमारी पुडिंग बीच में स्टिक नहीं होगी। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना है। आपने सिंपली क्या करना है, हमने तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल लेना है और हम इसे कर लेंगे ग्राइंड, और यही इसका काम होता है। बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही सिंपल लेकिन फुल जायके के साथ। दूध चला गया बीच में जा रही है यहाँ पे शुगर यानी कि चीनी, अंडे सारे बीच में जा रहे हैं, साथ ही बीच में जाएगा इसमें देसी घी। जैसे मैंने आपसे कहा, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मार्जरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर जो कि पिस्ते हैं, ग्रीन कलर और मिल्क पाउडर, सब चीज़ें चलेंगी बीच में आपके सामने। अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान। अच्छी तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद जो आपकी ग्रीस ट्रे है उसमें आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप इसको बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें आप इसको डाल करके बेक करेंगे फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स, यानी कि 35 से 40 मिनट के लिए। और फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि एंड में कैसा दिखता है। और गार्निशिंग के लिए आप उसके ऊपर थोड़े से और पिस्ते भी डाल सकते हैं। तो इसको बेक करने के लिए डाल देते हैं। ये परफेक्टली बेक हो जाता है तो फिर आप इसको निकाल करके ठंडा होने देंगे और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं पिस्ते। देखिए इसकी पहचान ही होती है कि जब ये बेक हो जाता है परफेक्टली, एक तो इसकी टाइमिंग होती है और सेकेंडली जो होता है जब आप बीच में इसको यूं हिला करके देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है, पहले अगर इफ इट्स वॉबलिंग, अगर ये वॉबल कर रहा है, हिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी कच्चा है। और अगर ये स्टिफ हो जाता है तो ये कच्चा नहीं है। तो आप इसको 3 तरीके से सर्व कर सकते हैं। हॉट करें, वार्म कर लें, या कोल्ड इसको सर्व किया जा सकता है। क्रीम के साथ करें, प्लेन कर लें, आइसक्रीम डाल लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगी कि इसको सिंपल में सर्व कर रही हूँ, तो इसे काट करके डिश आउट कर लेते हैं। गरम गरम मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।